मेरा भी अभी चल रहा है, अगला पहल चल रहा है कि मैं भी अब नौकरी से विमुक्त हो जाऊँ पूरा, फ्री होना चाहता हूँ। मेरा एक विचार बना है अभी। आप चाहते क्या हैं ये पहले स्पष्ट। आप देखो क्या होता, नौकरी छोड़ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, 1 सेकंड लगता है छोड़ने में, हाँ, है ना। हाँ। जी। लेकिन वापस जाने में फिर रास्ते बंद होते हैं। हाँ, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। कोई बात नहीं है, नौकरी छोड़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए ना, पकड़ना। हुँ। महत्वपूर्ण ये है कि आप चाहते क्या हैं, अंदर से हाँ, अपनी हाँ। आत्मा से पूछिए, किसी और से नहीं, हुँ, किसी की हुँ। प्रेरणा से नहीं, ना परमालय जी की, ना परमात्मा की, ना कोई आत्मज्ञानी, किसी की प्रेरणा से नहीं। सबसे सीख के आपको अपने आप से पूछना है कि मैं चाहता क्या हूं। हुँ। ना परिवार से, हुँ, ना दोस्तों से, किसी से नहीं पूछना, सबसे जो पूछना और सुनना, वो तो हुँ, कर हुँ। लिया। हुँ, हुँ। ठीक है, उसको संग्रह अंदर कर लिया। उसको कहते हैं ना, गाय खाना खा के बैठ गई, अब जुगाली करती है फिर। हुँ, हुँ। गाय का सारी धरती में हुँ, करोड़ों हुँ। जीव हैं और गाय भी हाँ, बहुत हैं, लेकिन फिर भारत की ही गाय क्यों हुँ। इतनी ज्यादा गुणकारी है। एक ही गाय है केवल, गाय मतलब करोड़ों जीवों में केवल गांव गाय में ही सारे गुण होते हैं, फिर वो भी केवल भारतीय। ये कौन सी बात है कि भाई वो गाय अगर ये भारत के बाहर की है, तो नहीं है उसमें गुण। हुँ। तो उसका सबसे बड़ा गुण क्या है कि सारे जीव खाना खाते हैं तुरंत, तो वो पेट में जाता सीधा। हाँ, हाँ। गाय खाना खा के पेट में नहीं जाता उसका, पहले गाय को संग्रह करती है खाना। हुँ, हुँ, हुँ। फिर संग्रह करने के बाद जुगाली जिसको कहते हैं ना अपन, हाँ, तो गाय जुगाली बैठ करती है। जाती है जब, तब वो जुगाली करती है और धीरे धीरे जुगाली करके उसके मुंह से फैन निकलता है। आप देखो, जब वो फैन बिल्कुल रस बन जाता, तब वो अंदर लेती है उसे। बराबर, ये सुंदर। अपन को कहते हैं ना 32 बार चबाना, वो क्या कहें, वो यही तो है कि रस जब बन जाए तब अंदर जाना चाहिए खाना। हुँ, हुँ। लेकिन अपन को इतना, अब अपन को क्या है कि आदत में, बाकी जीवों को क्या है, अगर रस बनाना है तो आपको अलग से मेहनत करनी, और गाय के स्वभाव में है। हाँ, उसके पास स्वभाव में अलग है तो अलग से, पर हमको उसी समय हाँ, रस बनाना पड़ता है। और इसलिए उसका देखो मजेदार बात क्या है, वही खाना, गाय का गोबर भी अमृत है, बाकी सबका हुँ। लैट्रिन है। हाँ, ये बात तो बहुत गहरी तो बात है। वो गोबर अमृत क्यों बना, क्योंकि उसने जुगाली इतनी की कि हुँ, भोजन का पूरा प्राण तत्व निचोड़ दिया उसने। हुँ, तो जो अंदर गया वो सब प्राण हो गया, उसके मल भी हुँ। प्राण हो गया, मूत्र भी प्राण हो गया, दूध तो है ही। और अगर मालूम है, पूरा विज्ञान ये कहता है कि दूध तो सबसे लोएस्ट कॉस्ट का है, उसका गोबर और गौमूत्र लाख गुना ज्यादा उपयोगी है। हाँ, जैसा देखिए, कि दूध तो आप व्यक्ति खाएगा या जानवर खाएगा, हुँ, हुँ। लेकिन गोबर तो औषधि भी बनाता है, धरती को भी उपजाऊ करता है, मल्टीप्लाई करता है उत्पादन को। बराबर, सुंदर। गोबर गौमूत्र उत्पादन को 1000 गुना लाख गुना करता है, जमीन को खराब होने से रोकता है, हुँ, हुँ। बीमार जमीन को ठीक कर देता है। बराबर है। तो और ये, तो क्या है कि जुगाली, मुख्य क्या बात हम कह रहे हैं, जुगाली तो आपको क्या है, सब जगह से खाओ और हुँ, फिर अकेले में जुगाली करो। हुँ, जो जुगाली करता है, वह जुगाली को रस बना के, प्राण बना के वो परमात्मा बन जाता है, क्योंकि परमात्मा कहीं है नहीं। ये बहुत अच्छी तरह एक बात समझ लो। मतलब ये अपन सुनते आए हैं वो अलग बात है, जन्म से भारतीय संस्कृति में सबने सुना कि गण गण परमात्मा है, सब लोग परमात्मा है, आपके अंदर परमात्मा नहीं। लेकिन ये सुनने से क्या होता, आपको पता नहीं है तब तक तो बेकार है ना। हाँ, वो तो बिल्कुल जो अज्ञानता है तो अज्ञानता में विकार ही हाँ, वो। तो अब नहीं, परमात्मा मैंने, बल्कि भ्रम और हो जाता है कि सब में परमात्मा है, हमने मान लिया और जाना नहीं, सो फिर कोशिश और नहीं करते जानने की। तो इसमें स्वामी जी मेरी में था कि हम उसको अपने कैसे लिंक करें कि मैं सद्गुरु से आने दूँ और फिर जुगाली करूँ, तो मैं मेरे को अपने आप से कैसे लिंक कर सकता हूँ उसको मैं? अच्छा, वही हम बता रहे हैं इसी को। तो जुगाली क्या होता है इसको समझो। जुगाली का मतलब है आत्मचिंतन अपना, मतलब आपने जो संग्रह, जुगाली जैसे क्या है कि खाने की जुगाली है, ऐसे ही ज्ञान की जुगाली है। तो ज्ञान हुँ, में जो जो आपके पास बुद्धि में जगह जगह से बातें आई हैं, हुँ, उन बातों में अच्छे कौन सा तत्व है उसको रखना, और कौन सी चीज को एक तरफ कर देना, किनारे का लगाना। तो एक तो ये है। दूसरा क्या हुँ, है कि अब आपको मोटी मोटी बातें पता चल गई, तो आपको अपने
आप मतलब अब आपको क्या करना है कि अगर हम भगवान है, पहला प्रश्न तो ये उठता कि अगर सारे ज्ञानी, सारे शास्त्र और सारे लोग कहते हैं कि हम ही भगवान हैं और हमारे अंदर ही मिलेगा, तो हमें क्यों नहीं मिलता? पहले तो प्रश्न अपने ऊपर ही उठाना कि लोगों को मिला अगर किसी को तो फिर मुझे भी मिलेगा, मिलना चाहिए। और अगर हम परमात्मा हैं तो हमारे जानने में क्यों नहीं आता? क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त या आत्मा के अतिरिक्त या तत्व के अतिरिक्त सब एक ही हैं। परमात्मा को स्वरूप में नहीं जानते। अगर अगर सब में परमात्मा है तो वो स्वरूप में नहीं हो सकता, क्योंकि सब में सब जो परमात्मा क्या है, आकाश की तरह, कहते हैं कि आकाश की तरह है। अगर अगर लोटे में जाएगा तो लोटे की आकृति ग्रहण कर लेगा, और जैसे पानी को कहते हैं ऐसे आकाश की तरह जाएगा। मनुष्य में जाएगा तो मनुष्य की आकृति ग्रहण कर लेगा, मोर में जाएगा तो मोर जैसा मोर की आकृति ग्रहण कर लेगा। ऐसा है जैसे कुम्हार का चाक है, उस पर मिट्टी रखे तो कुम्हार उसको जिस रूप में हाथ घुमाएगा वो डिजाइन बन जाएगी। मिट्टी तो वही है, मिट्टी नहीं बदलती है। तो परमात्मा क्या है कि वो मिट्टी की तरह है, और परमात्मा मतलब जो है उस स्वरूप। अब यहाँ पे मिट्टी दिख रही है क्योंकि स्थूल वस्तुएं बन रही, तो परमात्मा उस रूप में है जिसमें इंद्रियों में ग्रहण नहीं होता, इसलिए वो सर्वव्यापी हो जाता है। अगर इंद्रियां ग्रहण कर सकें तो सबका रूप कैसे ले पाएगा? तो आपको क्या है कि हम शरीर मन बुद्धि इनके द्वारा चीजों को समझते हैं और इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं। तो आपको उस सूक्ष्म में जाना है कि इंद्रियों के द्वारा हम क्या ग्रहण, और इसके लिए जब ये ज्ञान तत्व है ना, इस ज्ञान की अनुभूति है, इसका ना तो नौकरी से कोई, देखो नौकरी छोड़ना क्यों, एक प्रश्न यह है। दूसरा प्रश्न यह है कि हमें जीवन में करना क्या? तो परमात्मा पाना, अगर सत्य पाना, तो परमात्मा और सत्य अगर आपके पास है और आप में ही है तो वो हर समय और हर जगह भी है, क्योंकि आप जहां हो वहां परमात्मा है, क्योंकि आपके अंदर है। बाहर हो तो कहीं और जाओगे, आपके अंदर है तो आप चाहे घर में हो, चाहे आप बाहर हो, चाहे आप सोने में हो, चाहे आप सेवा में हो, चाहे आप भोग विलास में हो, चाहे आप नीच कर्म में हो, चाहे आप उच्च कर्म में हो, परमात्मा तो आपके अंदर है, तो वो तो हर कर्म में आपके साथ है ना, हर स्थिति में, हर कर्म में, हर परिस्थिति में। तो परमात्मा पाने के लिए तो ना तो कुछ छोड़ना है ना तो कुछ पकड़ना है। छोड़ना पकड़ना है आपको अपने मन की संतुष्टि के लिए। मन की संतुष्टि के लिए छोड़ना पकड़ना होता है। ज्ञान के लिए ना तो कुछ छोड़ना पड़ता है ना पकड़ना। तो ज्ञान के लिए ना तो कुछ छोड़ना है ना पकड़ना है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है जो ध्यान में आपको रखना है, किसी को भी।